संविधान के नाम पर लाल किताब छपवाना, उसमें से संविधान के शब्दों को हटाना, ये संविधान को खत्म करने की कांग्रेस की पुरानी सोच का नमूना है। ये झूठों का एक गैंग है और इतिहास को भी ये ऊपर नीचे कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलतफहमी इस तस्वीर को लेकर राहुल गांधी ने जो संविधान हाथ में पकड़ा हुआ है उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये संविधान नहीं है, कांग्रेस का खुद का संविधान। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की अगर बात की जाए जो कि महाराष्ट्र से सामने आता हुआ दिखाई दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे कई बातें कहते हुए दिखाई दे जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कह दिया कि राहुल गांधी ने जो संविधान पकड़ा है दरअसल वो पूरी तरीके से ब्लैंक है। उसके पेजेस की अगर बात की जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी शब्द नहीं लिखा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि कांग्रेस को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से नफरत है। अब एक एक करके चर्चा करना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों पर। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी रिलीजन के खिलाफ बयानबाजी करना, खासकर नेता जो करते हुए बीजेपी के दिखाई देते हैं, वो संविधान के खिलाफ है। तो यहां पर कौन संविधान के खिलाफ काम कर रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे दोस्तों, आज गूगल की बात मैं ज्यादा करूंगा क्योंकि बात हो रही है यहां पर बीजेपी नेताओं की, तो आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि गूगल पे अगर आप हेट स्पीच लिखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच मिलेगी एक रिलीजन के खिलाफ जो कि संविधान के खिलाफ है। संविधान सबको बराबरी से जीने का अधिकार देता है, लेकिन यहां पर खुलेआम नफरत फैलाई जाती है। बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आप बात करने पे आ जाएंगे बीजेपी नेताओं की जो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कह देना कि कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से नफरत करती है, क्या सही हो जाता है? साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कह दिया कि राहुल गांधी ने जो संविधान पकड़ी हुई है वो पूरी तरीके से ब्लैंक है। क्या इसमें सच्चाई है? सबसे पहले मैं आपके सामने दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान रखना चाहूंगा। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान में जो दिए गए शब्द। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों की अगर बात की जाए जो कि वो चुनावी दौर में देते हुए नजर आते हैं, तो एक से एक बढ़कर बयान सामने आते हैं जो कि कहा जा सकता है फर्जी बयान होते हैं। अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से ये बात कह दी कि झारखंड के लोगों की जो बांग्लादेशी घुसपैठी है वो जमीन छीन लेंगे, रोटी छीन लेंगे, यहां तक की बेटी छीन लेंगे। क्या इस बात में कोई लॉजिक था? और अब प्रधानमंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो संविधान हाथ में पकड़ते हैं वो ब्लैंक है, वो कांग्रेस का खुद का संविधान है। प्रधानमंत्री के शब्द मैंने लिखे हुए दोस्तों, मैं आपको पढ़ के भी बताना चाहूंगा, इसी के साथ बताने की कोशिश करूंगा क्या सच्चाई है। एक से एक घोटाले, अब तो हद पार हो गई। फर्जीवाड़े में संविधान के नाम पर अपनी एक अलग ही लाल किताब बंटवा रहे हैं, यानी कि कांग्रेस एक अपनी लाल किताब बंटवा रही है संविधान के नाम पर। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए दिखाई दिए। अब आपके सामने दोस्तों राहुल गांधी की इस तस्वीर को लाना चाहूंगा जो कि अक्सर आपने देखा होगा। रेड कलर का बुक राहुल गांधी ने पकड़ा हुआ है। दरअसल ये संविधान, अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना तो आप गूगल पे जा सकते हैं। फिर से मैं आपसे कहूंगा गूगल पे जाइए, लिखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और आगे लिख दीजिए बाय। इसके बाद आपको तस्वीर मिल जाएगी, कई तस्वीरें आपको मिल जाएंगी जहां पर आपको सेम बुक अमेजोन पे मिल जाएगी और कई वेबसाइट है जहां पे आपको जाकर ये बुक मिल सकती है, वहां से आप खरीद सकते हैं। यानी कि साफ है जो बुक राहुल गांधी ने पकड़ी हुई है वो कांग्रेस की स्पेशल बुक नहीं है, वो आपको इंटरनेट पे मिल रही है, हर एक भारतीय के लिए मौजूद है। यहां तक कि वर्ल्ड वाइड भी कहा जा सकता है, इंसान इसे खरीद सकता है जो कि राहुल गांधी ने भी पकड़ी हुई है। तो यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्पेशल लाल बुक है ये कांग्रेस की है, ये फर्जीवाड़ा है, दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं। आपके सामने लगातार मैं तस्वीरें दोस्तों चला रहा हूं, क्या सच्चाई है आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप जाके गूगल पे खुद सर्च कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आगे आप बाय लिख देंगे, जैसे ही आपको ये तस्वीर मिल जाएगी। कई वेबसाइट है, अमेजोन मैंने आपको बताया जो कि रेड कलर की कॉन्स्टिट्यूशन को सेल कर रहे हैं। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं क्या उस पर यकीन किया जाएगा? इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों आगे कहने की कोशिश करते हैं लाल किताब कोरी है। एक दोस्तों वीडियो सर्कुलेट होना शुरू हुई जिसमें देख सकते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन के पन्ने जो है वो खाली है,
कहा जा सकता है कांग्रेस की सभा में अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दी जाती है। अब यहाँ पर एक किताब सामने आई उसी रैली की, और इस किताब में साफ देखा जा सकता है, वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये पूरी तरीके से ब्लैंक है, ब्लैंक पेजेस है इसमें। तो क्या यहाँ पर राहुल गांधी या कांग्रेस की गलती है? प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो सकती? कई बार अक्सर ऐसा भी देखने को मिला है कि ब्लैंक होती है पूरी बुक, बाहर मेन पेज अगर बात की जाए सब कुछ लिखा होता है, लेकिन अंदर बाद में देखने को ये मिलता है कि ब्लैंक है पेजेस। हम जाते हैं शॉप पे, बताते हैं कि देखिए भैया बाहर तो लिखा हुआ था लेकिन अंदर ब्लैंक पेजेस है, उसके बाद शॉपकीपर चेंज कर देता है। प्रिंटिंग मिस्टेक इसे कहा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वीडियो झूठी है, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक नाम की भी कोई चीज होती है। अगर किसी के पास किताब गई और उसके ब्लैंक पेजेस है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस पे निशाना साधते। बिना देरी के क्या कहते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए, जो कि अभी मैंने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनाया जहां पे कई इल्जाम कांग्रेस के ऊपर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री कि ये तो कांग्रेस की स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, ये किताब जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब नहीं है। इससे लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या जवाब दिया है आपकी स्क्रीन के सामने रखना चाहूंगा। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का दूसरा वीडियो भी मैं आपके सामने रखूंगा और आगे चर्चा करूंगा आपसे कि क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इसमें सच्चाई क्या है। मोदी जी साहब को पूछता हूं, 16 जुलाई 26 जुलाई 2017 को कोविंद हैड बिकम प्रेसिडेंट ए डे, उस वक्त आपने ही ये दिखाया है। देखिए, आप देखिए, ये भी झूठ है, हम बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की एक तस्वीर सामने रखी, जहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने डेट भी बता दिया कि 26 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रेड कलर की कॉन्स्टिट्यूशन रामनाथ कोविंद को दी थी। तस्वीरें सामने हैं। अब वही किताब जिसके ऊपर इल्जाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगा रहे थे, राहुल गांधी ये जो किताब दिखा रहे हैं ये कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। यही किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनाथ कोविंद को देते हुए नजर आए। तस्वीर आपके सामने, डेट भी मैंने आपको बता दी, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे बताते हुए नजर आ रहे हैं, 26 जुलाई 2017। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रामनाथ कोविंद को कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा दी? क्या रामनाथ कोविंद को जो रेड कलर की कॉन्स्टिट्यूशन दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2017 को, क्या उसमें ब्लैंक पेजेस है, जैसा कि इल्जाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के ऊपर लगाते हुए नजर आए? और क्या सच में कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बुक रामनाथ कोविंद को देते? दोस्तों, तो इस तरीके से अफवाह उड़ाई जाती है, कुछ भी बोला जाता है वोट पाने के लिए, जो कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान में साफ समझ सकते हैं। यहां तक कि यह भी कह दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस किताब में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का एक भी शब्द नहीं है। संविधान खत्म करने की कांग्रेस की यह पुरानी साजिश है। उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। इसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये इल्जाम लगाते हुए दिखाई दिए, कांग्रेस को बाबा साहब के संविधान से नफरत है। ये उनकी बाबा साहब के प्रति जो नफरत है ना, उसका ये नमूना है। जिस संविधान की बात राहुल गांधी हर एक जगह करते हुए दिखाई देते हैं, विदेश की धरती पे करते हुए दिखाई देते हैं, अलग से अगर बात की जाए प्रोग्राम रखते हैं संविधान को बताने के लिए, लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी पावर बताने के लिए, क्या उससे नफरत कांग्रेस कर सकती है? मैंने दोस्तों हाल ही में आपको बताया था कि राहुल गांधी ने जनता को यह बताने की कोशिश की कि कॉन्स्टिट्यूशन की पावर क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे पहले वाली खबर में। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के ऊपर ही यह इल्जाम लगा रहे हैं कि राहुल गांधी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से नफरत। जो किताब राहुल गांधी ने पकड़ी है उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक शब्द क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी वीडियो में आपके सामने रखना चाहूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर इसमें जो बातें कही है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो तंज है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि जो बातें कहते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं इस वीडियो में दोस्तों, वो शायद बीजेपी के नेताओं को समझनी चाहिए। आपके सामने बिना देरी के ये दूसरा वीडियो भी रखना चाहूंगा, सुनिए क्या कहते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे। तो उनको अगर नहीं मिला ये किताब तो मेरे तरफ से आप उनको दीजिए और वो उनको बोलिए साहब इसमें लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स के सभी आर्टिकल इसमें है, छुआछूत अगर उसके खिलाफ कोई करा उस वो भी लिखा है, सब लोग मिलके चलना ये भी लिखा है, और
बाबा साहब अम्बेडकर का उसूल ये था, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। ये तीन महत्व के हैं। इनके पास ना इक्वालिटी है, उनके पास ना लिबर्टी है, ना उनके पास बंधुत्व है, यानी फ्रेटर्निटी, भाईचारा, बंधुत्व बोलते हैं, ठीक है, भाईचारा, और ये जो फ्रेटर्निटी भी उनके पास नहीं। ये सब ढोकले, झूठ बोलने वाले, ये झूठों का एक गैंग है और इतिहास को भी ये ऊपर नीचे कर रहे हैं। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉन्स्टिट्यूशन की किताब देने की बात तो कही, साथ ही साथ इसकी इंपॉर्टेंस भी बताने की कोशिश की कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात की जाए, सबको एक साथ लेकर चलने की बात कही गई है, साथ ही साथ भाईचारे की बात कही गई। शायद ये बीजेपी के लोगों को जरूर समझना चाहिए, जो कि एक रिलीजन के खिलाफ खुलेआम नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर दोस्तों बात की जाएगी तो उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि जाति के नाम पर, रिलीजन के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर किसी को एक साथ एक समान देखना चाहिए। अगर सरकार सबको एक साथ लेके चलेगी तभी देश का विकास हो पाएगा। इन बातों को समझना चाहिए बीजेपी को। लेकिन यहाँ पर संविधान के ऊपर अगर कवर रेड कलर का है तो बता दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि यह संविधान नहीं है। क्या ये बात संविधान में लिखी हुई है कि कवर रेड कलर का नहीं होना चाहिए? और अगर इस बुक में कवर जो है वो रेड कलर का है तो इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नहीं है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात में कोई भी लॉजिक है दोस्तों? क्या ये सही है बोलना? मैं चाहूंगा अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पूरी खबर को लेकर। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।